तुमने नरूटो देखा, वन पीस एंजॉय किया और अटैक ऑन टाइटन ने दिमाग हिला दिया, लेकिन अगर तुम समझना चाहते हो कि मांगा किस लेवल तक जा सकता है तो एक नाम याद रखना, बर्ज़र्क। आज हम बात करने वाले हैं बर्ज़र्क मांगा के बारे में। ये कोई नॉर्मल स्टोरी नहीं है, ये है एक अंदर तक छूने वाली जर्नी, पेन, सर्वाइवल और इंसानियत की असली टेस्ट की। बर्ज़र्क की कहानी एक ऐसे वॉरियर की है जो एक अंधेरी खतरनाक दुनिया में जी रहा है, जहाँ हर जगह मॉन्स्टर्स हैं और सबसे बड़ा मॉन्स्टर खुद इंसान होता है। इस मांगा का आर्टवर्क लिटरली म्यूजियम लेवल का है। हर पेज, हर पैनल एक पेंटिंग लगती है। म्यूरा सेंसे ने इसमें अपना सोल डाला है। अब ये म्यूरा सेंसे कौन है? चलो स्टार्ट करते हैं। द राइज ऑफ बर्ज़र्क। केंतारो म्यूरा, द मैन बिहाइंड द लेजेंड। केंतारो म्यूरा ने बर्ज़र्क 1989 में शुरू किया और 30 साल से ज़्यादा इस पे काम किया। उनकी डेडिकेशन, डिटेलिंग और स्टोरी टेलिंग की लेवल इतना हाई है कि हर आर्टिस्ट उनसे रेस्पेक्ट करता है। 2021 में उनकी डेथ के बाद पूरी एनीमे मांगा दुनिया तम हो गई थी, लेकिन फैंस के सपोर्ट और उसके असिस्टेंट की काम की वजह से मांगा शायद अब कंटिन्यू हो रहा है, एग्जैक्टली उसी विजन के साथ। तो आ जाते हैं स्टोरी के ऊपर। ये गट्स कौन है? तुमने काफ़ी बार इसका नाम सुना होगा और इस बंदे को भी देखा होगा। गट्स द ब्लैक स्वॉर्ड मैन। बर्ज़र्क की कहानी शुरू होती है एक बैटल फील्ड से। उसका पूरा बचपन एक सोल्जर कैंप में गुजरता है, जहां सिर्फ एब्यूज, वायलेंस और ब्लड होता है। गट्स का पहला तलवार बचपन में ही उसके सीने से बड़ा होता है। वो दुनिया के सबसे डेंजरस वर्ल्ड में सिर्फ एक रूल फॉलो करता है, जिंदा रहना है चाहे कुछ भी हो। लेकिन असली कहानी तब शुरू होती है जब वो मिलता है ग्रिफिथ से। हाँ, इस कमीने से। अब मैं इसको ऐसा क्यों कह रहा हूँ वो तुम्हें आगे पता चलेगा। ग्रिफिथ एक चार्मिंग विजनरी लीडर है जो अपना खुद का किंगडम बनाना चाहता है और गट्स को वो अपने ग्रुप बैंड ऑफ द हॉक में ले लेता है। गट्स को पहली बार लगता है उसके पास दोस्ती, पर्पस और एक ड्रीम है। बैंड ऑफ द हॉक एक सीन्स मांगा के मोस्ट आइकॉनिक पैनल्स में से है। दोस्ती, वॉर और ब्रदरहुड का असली रंग। लेकिन जब गट्स अपना खुद का रास्ता चूज करता है, ग्रिफिथ सब कुछ तोड़ देता है। और यहाँ से आता है मांगा का सबसे हॉरिफाइंग आर्क, द एक्लिप्स। द एक्लिप्स वेयर बर्ज़र्क बिकम्स लेजेंडरी। यहीं से बर्ज़र्क की लेजेंडरी आर्क स्टार्ट होता है। स्पॉइलर वार्निंग मेंशन करना ज़रूरी है। यहाँ पर मैं थोड़ी बहुत बर्ज़र्क की स्टोरी कवर कर रहा हूँ, जो कि शायद स्पॉयलर्स हो सकते हैं अगर तुम मांगा पढ़ोगे तो। ग्रिफिथ, ये बंदा अपने सपने के लिए सब कुछ कुर्बान करने को तैयार है। अपने दोस्ती, अपने रिश्ते। ये बंदा किसी भी हद तक गिर सकता है अपने सपने को पूरे करने के लिए। एक्लिप्स एक नाइटमेयर है जहां डेविल्स, एपोस्टल्स और गॉड हैंड जैसे डीमोनिक बींग्स अपीयर होते हैं। और गट्स और उसकी लवर कास्का के साथ होता है सबसे बड़ा बैटरेयल। यहाँ से गट्स बन जाता है द ब्लैक स्वॉर्ड्समैन। लेकिन कैसे? एक ऐसा वॉरियर जिसका हर दिन बदले और सर्वाइवल का है। उसकी आंखों में रोशनी नहीं, सिर्फ रिवेंज है। द वर्ल्ड ऑफ बर्ज़र्क, मेडिएवल हेल। बर्ज़र्क के वर्ल्ड को हम मेडिएवल हेल कह सकते हैं क्योंकि ये थोड़ा मेडिएवल पीरियड के टाइम का है और इसका नाम भी मेडिएवल हेल ही है। बर्ज़र्क का वर्ल्ड एक डार्क मेडिएवल यूरोप जैसा है, जहाँ किंग्स करप्ट हैं, चर्चेस डीमोनिक हैं और ह्यूमैनिटी का कुछ असर ही नहीं। मॉन्स्टर्स हर जगह हैं, लेकिन सबसे बड़ा मॉन्स्टर है इंसान का ग्रीड और डिज़ायर। इस मांगा में फिलॉसफी, ट्रॉमा, इंटेलिजेंस और रॉ ह्यूमैनिटी इतने ब्रूटल तरीके से दिखाई गई है कि तुम पढ़ते वक्त रो भी सकते हो और चिल भी जाओगे। एपोस्टल्स, व्हाट आर दीज मॉन्स्टर्स? गट्स जिस दुनिया में रहता है वो सिर्फ वॉर टॉन नहीं, वो हेल के बराबर है। एपोस्टल्स वो लोग होते हैं जो अपने ग्रीड के चक्कर में अपनी ह्यूमैनिटी को कुर्बान कर देते हैं और बन जाते हैं मॉन्स्टर्स। गट्स का मकसद है एक एक करके उन सबको ख़त्म करना, क्योंकि उसका पास्ट इनसे जुड़ा है। और द एक्लिप्स के बाद ये सब स्टार्ट होता है। गट्स के गले पर एक छोटा सा सिंबल है, द बैंड ऑफ सैक्रिफाइस। ये ब्रांड हर रात एक्टिवेट होता है और उसे अट्रैक्ट होते हैं मॉन्स्टर्स, डीमंस और स्पिरिट्स। उसके गले पे ये जो साइन होता है, इसकी वजह से वो 24 आवर्स डीमन की निगरानी में रहता है और वो सही से सो भी नहीं पाता। वो भाई सफरिंग की बात करी जाए ना तो गट्स एनिमे इंडस्ट्री और मांगा इंडस्ट्री का सबसे ज़्यादा सफरिंग करेक्टर है। हाँ, नरूटो का नाम सुना है? नरूटो ने कितना दर्द झेला है अपने बचपन में, तुम लोगों को ये सब तो पता होगा। लेकिन भाई बर्ज़र्क के गट्स के सामने वो 1% भी नहीं है। हाँ भाई, सच में ये एक निशानी है उस एक्लिप्स से जिसका सच अभी बाकी है। अगर तुम सिर्फ एक्शन, कॉमेडी और शोनेन वाइब्स के फैन हो तो बर्ज़र्क शायद तुम्हारे लिए हार्ड हो सकता है, क्योंकि ये मांगा सिर्फ दर्द से भरी है। हाँ, कॉमेडी क्या होती है इस मांगा के क्रिएटर को नहीं पता, लेकिन अगर तुम एक ऐसी कहानी देखना चाहते हो जो तुम्हें इमोशनली डिस्ट्रॉय करे और फिर थोड़ा थोड़ा करके उठाए, तो ये मांगा तुम्हारा सबसे बड़ा फेवरेट बन सकता है। ये मांगा तुमसे टाइम मांगेगा और दिल भी।
मैं हूँ ताहा और ये था बज़र्क का मांगा का स्पॉइलर के साथ थोड़ा सा ब्रेक डाउन। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो और कमेंट करो कि तुम इस मास्टरपीस के बारे में क्या सोचते हो। मिलते हैं अगले ब्रेकडाउन में, तब तक के लिए स्टे स्ट्रॉन्ग लाइक गट्स।